वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज का इम्पोर्टेंट वीडियो है नॉर्मलाइजेशन को लेके। जैसे हमारा लास्ट वीडियो आपका गया था कट ऑफ को लेके, जो फिजिकल की कट ऑफ थी, उस फिजिकल की कट ऑफ में कितना इंक्रीज कर जाएगा जब फाइनल कट ऑफ आएगी, और हमने उसका फुल्ली एनालिसिस डिटेल वीडियो हमने डाला और बच्चों का बहुत अच्छा उस पर सपोर्ट था, प्यार था। और जो एनालिसिस हमने किया वो बिल्कुल परफेक्ट आपको सूट करता है। अगर आप जाके उसको देखेंगे, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, फिजिकल की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ कितना वेरी करता है, मैंने पूरा पीछे का कंप्लीट एनालिसिस उस वीडियो में किया है, एक एक स्टेट का कैटेगरी वाइज। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसी वीडियो में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कमेंट था कि सर जो एसएससी जीडी का स्टेट वाइज नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट के ब्याप पे कैसे हुआ है, यहाँ पे शिफ्ट वाइज जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो कैसे हुआ है, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ हमने डाला है, तो ये शिफ्ट वाइज आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे रहा, और नॉर्मलाइजेशन में सबसे कम और सबसे ज्यादा कौन सी शिफ्ट में स्कोर रहा, नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला, और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटे क्यों, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स क्या घटे हैं, अगर घटे हैं तो क्यों। और यहां पर इस तरीके से मैं एक डिटेल एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूं डाटा के साथ में, जहां पर सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो इसी तरीके की जो सवाल आपके हैं सामने, इन सभी सवालों का अपन डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, दूसरा सवाल है आपका, तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है। चारों सवालों के जवाब वन बाय वन में स्टेप टू स्टेप आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए ये वो वीडियो था हमारा, आप जाके चेक करिएगा। एसएससी जीडी फाइनल कट ऑफ 2025, ये फिजिकल कट ऑफ है और ये फाइनल कट ऑफ है, कितना बढ़ेगा ये वीडियो हमने डाला है। और यहां पर अभी 20 घंटे पहले ही आपका वीडियो पब्लिश हुआ है, आप जाके जरूर चेक करिएगा। सारे डाउट्स आपको फाइनल कट ऑफ को लेकर क्लियर हो जाएंगे कि मैं फिजिकल की तैयारी करूं या नहीं, फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ेगा, उसके हिसाब से मुझे अपना एक्शन लेना है फिजिकल के लिए। तो वीडियो जरूर देखिएगा। और इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए, अपकमिंग वैकेंसी के लिए हमने वीडियो डाले हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दी है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे इस परिवार में, क्योंकि ये परिवार जो यूट्यूब फैमिली है वो 1 लाख का होने वाला है, और यहाँ पर आपका सपोर्ट हमारे लिए अमूल्य होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुल कितने दिन परीक्षा हुई, सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर अपडेट करूंगा। परीक्षा आपका स्टार्ट हुई सीडी की 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक। लेकिन क्या लगातार परीक्षा चली? नहीं। क्या 21 दिन एग्जाम हुआ? नहीं। एग्जाम हुआ 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, फिर 17, फिर 18, 19, 20, 21 और 25 फरवरी 2025 को। यानी कुल कितने शिफ्ट में परीक्षा कंप्लीट हुई? शिफ्ट थी अपनी 42, यानी 42 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ। तो आज का ये वीडियो 42 की 42 शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कोई बच्चा छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, जिनमें अपना कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन। ये एक सवाल आपका सबसे पहला कि सर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो कैसे हुआ, पहले इसका एक कॉन्सेप्ट समझो, नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब यह हुआ कि किसी शिफ्ट में पेपर टफ आया, बच्चे का स्कोर कम आएगा। एक शिफ्ट में पेपर इजी आया, बच्चे का स्कोर ज्यादा आएगा। तो ये उस बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई ना, जिसका पेपर टफ आया था। तो जिसका पेपर टफ आया है उस बच्चे को इजी वाले पेपर के, जिस बच्चे का पेपर इजी आया था उस वाले बच्चे के इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ये तो हो गया बेसिक फंडा कि नॉर्मलाइजेशन में उस बच्चे को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जिसकी शिफ्ट में पेपर टफ था। जिस शिफ्ट में पेपर टफ था उसमें बच्चे को ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिला है। मैं अभी सबूतों के साथ में, कंप्लीट डिटेल के साथ में आपके सामने डाटा लेके आया हूं। अच्छा, दूसरी चीज, जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो क्या एक शिफ्ट में मेरा पेपर था, बच्चे का डाउट है कि एक शिफ्ट में पेपर था, मेरे 5 नंबर बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन में, और मेरे दोस्त के उसी शिफ्ट में 13 नंबर बढ़े हैं। सर ये भेदभाव क्यों? सर आपने कहा कि जिसकी शिफ्ट में टफ पेपर आएगा उसको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हम दोनों दोस्तों का तो पेपर एक ही शिफ्ट में था, फिर मेरे 5 नंबर बढ़े तो उसके 13 नंबर बढ़े। तो सर ये फॉर्मूला तो आपका गलत हो गया। गलत नहीं हुआ। एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें जो टफ वाला कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चंस पे भी लागू होता है, शिफ्ट के साथ साथ क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 70 क्वेश्चन किए,
और यहां पर आपने 70 क्वेश्चन किए, सर क्वेश्चन भी बराबर थे हमारे, लेकिन इस बच्चे ने जो 70 क्वेश्चन किए वो क्वेश्चन क्या थे, हार्ड क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन क्या थे, हार्ड थे 70 क्वेश्चन, और इस बच्चे ने जो क्वेश्चन किए थे वो इजी थे, आसान आसान क्वेश्चन थे। तो इस बच्चे के जितने हार्ड क्वेश्चन जो बच्चा करेगा, हार्ड क्वेश्चन करेगा मतलब उस सवाल को बहुत कम बच्चों ने सोल्व किया है, बाकी बच्चों ने स्किप किया है, और इस बच्चे ने उन क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो जो टफ क्वेश्चन इसका मतलब इस बच्चे ने सोल्व किया है, तो इसको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट ज्यादा मिला है। ये जो 70 क्वेश्चन इस बच्चे ने किए हैं, इस बच्चे के जो क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन लगभग सभी बच्चों ने किए हैं, मतलब वो क्वेश्चन इजी थे। तो इजी होंगे तो लगभग सारे बच्चे उसको सॉल्व करेंगे, तो इसका नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट इस बच्चे को कम मिला। और इस बच्चे ने जो 70 क्वेश्चन किए वो क्वेश्चन थे जो ज्यादा टफ क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस को इस बच्चे ने ज्यादा टारगेट किया। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है ना, कि इस बच्चे को इजी वाले क्वेश्चन क्या नहीं आते थे क्या? देखो बेटा, कंपैरिजन ये होता है कि इस बच्चे को मान लो 70 में से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे लेवल के थे, वो ये क्वेश्चन ये बच्चा कर पाया, लेकिन वो 5 क्वेश्चन इस बच्चे ने टच नहीं किए। मैं सारे 70 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा कि सारे 70 टफ क्वेश्चन इसने सोल्व किए, नहीं, सारे 70 क्वेश्चन पे नॉर्मलाइजेशन थोड़ी मिलेगा, वो तो उन क्वेश्चंस पे मिलेगा जो क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। 5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, इस बच्चे ने कर लिए, कॉन्सेप्ट अच्छे थे, और ये बच्चा नहीं कर पाया, तो उसका बेनिफिट इस बच्चे को मिला। तो ये तो हो गया नॉर्मलाइजेशन मिलने का कॉन्सेप्ट। किसी शिफ्ट में ऐसा भी है जब नॉर्मलाइजेशन सबसे कम मिला है, और किसी शिफ्ट में ऐसा भी है जब नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा मिला है। हमारे पास जो डाटा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, हो सकता है 19-20 उसमें थोड़ा बहुत फेर भी हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो डाटा, लेकिन ये आपकी मेल और फीमेल की कट ऑफ है। ये कुछ स्टेट्स मैंने डाले यहाँ पर कैटेगरी वाइज, तो ये कट ऑफ आपकी रही है। अभी जो आपका रिटर्न आया उसका अब आगे आपको फिजिकल तैयारी करनी है, तो ये कट ऑफ मैंने यहाँ पे डाल दी है, और उम्मीद करता हूँ ये मैंने पीछे भी आपका क्लियर कर दिया, तो आपका क्लियर होगा। सबसे पहला सवाल, मेरे 4 सवाल है, चारों को 1 बाय 1 क्लियर करूंगा। पहला सवाल मेरा, सबसे कम और सबसे ज्यादा किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो मैं डेट वाइज आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहले देखिए 4 फरवरी 4 फरवरी यानी तीनों शिफ्ट में पेपर हुआ, और यहां पर देखिए जो एवरेज मार्क्स आपका 104, 105, 105 के आसपास है। नॉर्मलाइजेशन देखो 4 फरवरी की पहली शिफ्ट में 12.3, यहां पे 10.96 और यहां पे 11.33। तो सर ये लास्ट में आपने क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, हार्डेस्ट शिफ्ट, यानी जो आपकी शिफ्ट है ना 42 शिफ्ट टोटल, उनमें सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है? इसमें देखो एक नंबर जिसका है ना वो सबसे हार्ड है, और जो लास्ट में 40, 41, 42 है वो सबसे इजी है। तो अब आप देखो कि फरवरी 4 को पहली शिफ्ट का नंबर 20 आ रहा है, और दूसरी शिफ्ट का 23 नंबर, और तीसरी शिफ्ट का 22 नंबर। ये 22 नंबर मार्क्स नहीं है, ये शिफ्ट के हार्ड या इजी होने का नंबर है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे आ जाओ एक बार डायरेक्ट आप 6 फरवरी को तीसरी शिफ्ट में आ जाओ। 6 फरवरी को तीसरी शिफ्ट में एवरेज मार्क्स 98 ही है। अब बताओ क्यों? यहां पे एवरेज मार्क्स देखो सर, और यहां पे 98 ही है, क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था, तो इसमें एवरेज मार्क्स देखो बच्चों का स्कोर कितना कम आ गया। अब इस बच्चे को यहां पे नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिला जो है लगभग 18 नंबर, 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इस बच्चे को मिला, क्योंकि यह शिफ्ट थी सबसे हार्ड। एक नंबर पे हमने रखा है इसको, सबसे हार्ड। कौन सी डेट को? 6 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में। और ये आपका कौन सी शिफ्ट में कौन सी डे को आपका एग्जाम था, प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करना, और आपका नॉर्मलाइजेशन आपका कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कमेंट में जरूर मेंशन करना। अच्छा, तो इसमें तो नॉर्मलाइजेशन की जो शिफ्ट है वो 22, 23, 20 के आसपास है। चलो कोई बात नहीं, लगभग बीच में, 42 में से लगभग बीच में आ गया एवरेज। 5 फरवरी को शिफ्ट फर्स्ट, 5 फरवरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एवरेज देखो 7, 5, और यहां पे फिर देखो, यहां पे देखो इनकी तुलना में इसमें एवरेज मार्क्स कम है, यानी पेपर का लेवल यहां पर भी अच्छा आया है। तो यहां पे देखो, ये देखो 17 नंबर, तीसरा नंबर हमने दिया इसको, तीसरी हार्डेस्ट शिफ्ट। अभी 2 नंबर बाकी है, दूसरी शिफ्ट बाकी है, मतलब 2 नंबर की हार्ड शिफ्ट बाकी है। 1 नंबर पे लगभग 18, 2 नंबर पे लगभग 17। 6 फरवरी यहां पर आप देखिए 103, 109, यहां पर भी 13 नंबर बढ़े है ना। तो यहां पे एक चीज नोटिस करना कि जिसका एवरेज स्कोर ज्यादा है, जैसे मैं आगे आपका लेके चलूं, 7 फरवरी का देख लेना बेटा एक बार आप, ठीक है। अच्छा, उसमें जैसे मैं एक चीज आपको लेके जाऊं, जैसे यहां पर देखिए आप, सबसे बड़ा स्कोर यहां पर मेरे को क्या नजर आ रहा है, एवरेज 112। आप देखो ध्यान से देखना, 112
11 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में 112 एवरेज स्कोर है, यानी पेपर लेवल इजी आएगा, तभी तो लगभग बच्चों का एवरेज स्कोर ज्यादा जाएगा। तो यहां पर देखो एवरेज स्कोर ज्यादा गया तो नॉर्मलाइजेशन केवल 4.2, और शिफ्ट हार्डेस्ट का लेवल है वो देखो कहां पहुंच गया, 41 नंबर पे पहुंच गया। कितने नंबर पे? 41 नंबर पे, यानी ये मान के चलो ये तो सबसे इजी शिफ्ट में आ गया, 41 42 तो लास्ट नंबर पे चला गया, हार्डेस्ट 1 नंबर पे था और ये 41 पे चला गया। अब देखो 10 फरवरी का देख लो आप, तीनों शिफ्ट का ये एवरेज आपका 100 के आसपास है, तो देखो स्कोर भी देखो आप, है ना, 100 100 100 101, यहाँ पर लगभग 16 16 14 के आसपास, 14.5 के आसपास, 6 नंबर 7 नंबर और ये 10 नंबर आपका हार्डेस्ट शिफ्ट का नंबर है वो। ऐसे ही आपका 11 फरवरी का देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का 106 108 112, यहाँ पे 9 7 और यहाँ पर 4, यहाँ पे देख लिए, ठीक है। उसके बाद में 12 फरवरी का यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट 104 107 और यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे देखो ये चौथी हार्डेस्ट शिफ्ट है, एवरेज केवल 99 और यहाँ पर देखिए चौथी हार्डेस्ट शिफ्ट। अच्छा पांचवी भी देख लो, 13 फरवरी को देखो यहाँ पे शिफ्ट फर्स्ट में 100 नंबर एवरेज आ रहा है, लगभग 16.2 नंबर बढ़ा है, ये पांचवी हार्डेस्ट शिफ्ट थी आपकी। उसके बाद में 13 फरवरी सेकंड और थर्ड शिफ्ट 101 108, यहाँ पे 15.3, ये 9वीं हार्डेस्ट शिफ्ट और ये देखो 108 का एवरेज आ गया। तो देखो केवल नॉर्मलाइजेशन में इतना स्कोर बढ़ रहा है और ये लगभग आपका 37 शिफ्ट है, मतलब वो इजी मान लो आप। इसके बाद में देखो 17 फरवरी 17, तीनों शिफ्ट आपके 111 103 और 106, है ना। इसमें देखो यहाँ पे 5 ही नंबर बढ़ा है नॉर्मलाइजेशन में, है ना, यहाँ पे 13 यहाँ पे 10, ये 40 नंबर, ये 15 नंबर, ये 26 नंबर। उसके बाद में 18 फरवरी देख लो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट 105 106 104, इसका एवरेज बराबर है लगभग, है ना, ये एक एवरेज आपका लगभग बराबर आ गया। 19 फरवरी देख लो, तीनों शिफ्ट आपका 108 107 107, इसका भी एवरेज लगभग आपका बराबर आ गया तीनों का, और ये आपका शिफ्ट का हार्डेस्ट लेवल हो गया। 20 फरवरी को देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट 107 102 103, इसमें 14 नंबर बढ़ा है क्योंकि इसमें एवरेज 102 ही है, इसमें 13 नंबर बढ़ा है और ये आपका शिफ्ट का लेवल देख लीजिए यहाँ पर आप, है ना। उसके बाद में देखिए 21 फरवरी को फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में, और यहाँ पर देखिए आप 103 106 104, है ना, और यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स और ये शिफ्ट का हार्डेस्ट लेवल। उसके बाद में देखिए 25 में फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट और यहाँ पे 100 99, यहाँ पे देखो ये सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट, लास्ट वाले दिन 25 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट थी आपकी और उसमें नॉर्मलाइजेशन मिला है लगभग 17.3, लगभग आपका स्कोर मैं बता रहा हूं। और अब देखो यहाँ पे 25 फरवरी को तीसरी शिफ्ट में तो इन्होंने कह दिया कि भाई जो मर्जी तुम कर लो, हलवा बना के दे देंगे पेपर में, और हलवा दिया, एवरेज स्कोर 116.5, 116 नंबर आपका यहां पर बन गया, है ना, 116.5 नंबर आपका स्कोर बन गया। यहां पे देखिए नॉर्मलाइजेशन के नाम पे दिया गया 0 और ये सबसे इजी शिफ्ट बना दी गई, सबसे इजी शिफ्ट बना दी कि इसमें नॉर्मलाइजेशन बच्चे को मिला ही नहीं। मतलब ये कि इस शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत इजी दिए गए थे, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट बच्चे को नहीं मिला, ये बात आपको देखनी है। अब यहां से दूसरा सवाल अगला आता है, यहीं पे मैं अगले सवाल पे बात करूं, इस सवाल पे बात करूं, इससे पहले आप अपनी शिफ्ट, आपका स्कोर और नॉर्मलाइजेशन में कितना आपका स्कोर लगभग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको जो मिला वो एक बार कमेंट में जरूर मेंशन करना। ये कमेंट जरूरी होगा हर एक बच्चे के लिए, आप जाके चेक करें क्या ये जो डाटा हम लेके आ रहे हैं लगभग उसी रेंज में आ रहा है, आप प्लीज कमेंट जरूर करना, और कोशिश रही तो हम रिप्लाई भी करने की कोशिश आपको करेंगे। एक ही शिफ्ट में स्कोर अलग अलग क्यों, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में भी कि एक बच्चा मान लीजिए 80 क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा बच्चा भी 80 क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन ये 80 क्वेश्चन ईजी कर रहा है और ये 80 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन है, ये सारे लगभग इजी हैं, लेकिन इन 80 में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका लेवल अच्छा है। तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा, एक ही शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इस बच्चे को बेनिफिट मिलेगा ज्यादा और इस बच्चे को बेनिफिट मिलेगा कम, इस बच्चे को बेनिफिट मिलेगा ज्यादा और इस बच्चे को बेनिफिट मिलेगा कम। ये हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है कि जो 25 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में सबसे इजी शिफ्ट थी उसमें किसी बच्चे का 1-2 नंबर बढ़ाओ, 1-2 नंबर बढ़ाओ, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ये लगभग है आपका सबसे इजी शिफ्ट माना जा रहा है, लेकिन इसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन आए होंगे और कोई बच्चा ऐसा हो जिसने इजी क्वेश्चन गलत कर दिया हो, लेकिन आपका ये क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, वो उसने कर दिया हो, तो उसको 1-आधा नंबर हो सकता है मिला हो यहाँ पे बेनिफिट। और अगर आपका इस शिफ्ट में है तो प्लीज नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं तो जरूर कमेंट करना, हर हाल में कमेंट करना आपको, तो ताकि ये चीज क्लियर हो। तो बेटा ये तो हो गया आपका कि एक शिफ्ट थी फिर भी अलग अलग नॉर्मलाइजेशन कैसे।
इस पे बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्या एग्जाम डेट जल्दी या लेट होने पे फर्क पड़ता है? ये बच्चे सोचते हैं कि सर पहले एग्जाम आएगी तो इसलिए उनको आपका नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा स्कोर मिलेगा और बाद में आएगी तो उसको कम मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये गलत मिथ है, ये गलत विचार है। लास्ट वाले में सबसे इजी शिफ्ट है, लेकिन 25 फरवरी को सेकंड शिफ्ट देख लो आप, जिसमें नॉर्मलाइजेशन लगभग 17.3 का मिला है और ये सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट है, सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट है। तो ये डेट का कोई इसमें लेना देना नहीं है, ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि डेट के हिसाब से आगे पीछे हो रहा है, इसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कम या ज्यादा आपका हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि डेट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट आपको कम या ज्यादा मिला है। अच्छा, अगला सवाल आपका यहां पे अगर मैं डिस्कस करूं, पिछले सवाल पे चलो एक बार बैक चलूं, यहां पे देखिए, यहां पे जो सवाल आपका आया है ये वाला सवाल आपका यहां पे देखिए, जो शिफ्ट 42 शिफ्ट में आपकी परीक्षा हुई और इस 42 शिफ्ट में जब आप नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपने लगाया तो सबसे कम और सबसे ज्यादा किसी शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन आया, उसका नतीजा ये आपके सामने है। यहां पर शुरुआत में नॉर्मलाइजेशन यहां पर देखिए 5 फरवरी को 4 को स्टार्ट हुआ और 5 को ही आपको बेनिफिट मिल गया, तीसरा हार्डेस्ट शिफ्ट आ गया, है ना। पहला हार्डेस्ट शिफ्ट 6 फरवरी को देख लो आप, पहला हार्डेस्ट शिफ्ट आ गया, सबसे हार्ड शिफ्ट आपका ये कहा जाता है। तो यहां पर बेटा नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट भी आपको मिला है। किसी बच्चे को ऐसा लगा हो कि यार नॉर्मलाइजेशन मेरा स्कोर घटा है, तो आप जरूर कमेंट करना कि नॉर्मलाइजेशन में किसी बच्चे का क्या स्कोर घटा है क्या, ये चीज आप प्लीज एक बार कमेंट में जरूर करना। मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन में जितना हमारे पास डाटा था उसके हिसाब से कि किसी कोई बच्चा ऐसा भी हो कि नॉर्मलाइजेशन में उसका स्कोर घटा हो एक्चुअल स्कोर से, कि मेरा स्कोर इतना बन रहा था नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना हो गया। तो आप एक बार प्लीज कमेंट जरूर करना। ये आपका हमने डिस्कस किया, डाउट आपके क्लियर किए। यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि एसएससी जीडी हो या और कोई एग्जाम हो एसएससी की, यहां पर हर एक एग्जाम के लिए हमने एक बेसिक टेस्ट सीरीज हमारा माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे 11 रुपए का, किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, सिलेक्शन बैच के नाम पे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज भी है, मिक्स भी है, कॉन्सेप्ट के नोट्स भी हैं और डेली बेसिस पे यहाँ पे कंटेंट अपलोड हो रहा है। तो आप इस बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा, बेनिफिट लीजिएगा और सपोर्ट करिएगा टीम को, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन हमने दी है वो लगभग आपकी सटीक बैठती है तो एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन हो जाए। और हाँ, सिलेक्शन बैच में जरूर जुड़ना, 11 रुपए मात्र है माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। अगर आपको कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर है, आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं, और कोर्स में डाउट आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए प्रॉपर अपडेट इंफॉर्मेशन के लिए, और यहां पर वैकेंसी अपडेट इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना और जुड़ जाओ हमारे इस परिवार में। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।